होली खेली जा रही है, चारों तरफ अस्थिरता का आलम है, बम गिराए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अगर जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो बिल्कुल अलग तस्वीर है। यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ फूलों की होली खेल रही हैं, होली मना रही हैं, गुलाल उड़ा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर विश्व शांति के लिए कहीं न कहीं आपसी सद्भाव कायम करने के लिए यहाँ पर फूलों की होली खेली जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही दुनिया में अस्थिरता का माहौल हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे हिंदू हों, वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से दोनों कौम की जो महिलाएं हैं वो एक साथ मिलकर कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ फूल नहीं है बल्कि एक एकता का संदेश है। हमारे साथ नजमा जी हैं। नजमा जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि गल्फ कंट्री में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर फूलों की होली खेल रही है। देखिए, हम लोग खून से, खानदान से, संस्कृति, सभ्यता से सब लोग एक हैं। हम सारे लोग सनातनी मुसलमान हैं। जहाँ फूलों की होली खेली जा रही है उनको ये संदेश है कि हम सारे लोग सनातनी मुसलमान हैं और वो भी अपनी जड़ों को पहचाने, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकता और विश्वास की बात करते हैं। और हम सारे लोग भारतीय जो संस्कृति से जो सारे लोग जुड़े हुए हैं वो सारे मुसलमान सनातन परंपरा के से जुड़े हुए हैं और हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं। तो आपसी सौहार्द को बनाए रखते हैं और आपस में एक दूसरे के धर्म को, आपस में एक दूसरे के त्योहार को मना करके एक दूसरे में आपस में खुशियाँ बांटते हैं। बिल्कुल, आप समझिए कि किस तरीके से जो दोनों कौम की महिलाएं हैं वो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से इस होली का जो आयोजन है उसको निभा रही है। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, एक तरफ गल्फ कंट्री में हम देख रहे हैं कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, अस्थिरता का पूरी तरीके से माहौल है, लेकिन हिंदुस्तान की तस्वीर जो है बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक साथ मिलकर होली खेल रही है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में रंगों के, गुलाल की, संबंधों की होली खेली जाती है। यहाँ होलिका का दहन किया जाता है, बुराइयों का, और उनके देश में खून की होली खेली जाती है। खून की होली खेल रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि अगर भारतीय संस्कृति को अपना ले तो शायद वो विश्व शांति की तरफ बढ़ेंगे, शांति की तरफ बढ़ेंगे, समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज एक दूसरे को यहाँ पर होली खेल करके, रंगों की होली, गुलालों की होली खेल करके हम गले मिलते हैं, वहां पर खून की होली खेल करके गला काटते हैं। तो दोनों की संस्कृति में महान अंतर है। आज आप देख लीजिए कि उनकी संस्कृति किस तरह वितृष्णा और घृणा की शिकार हो रही है। अब पूरे देश के देश तबाह हो रहे हैं। आज भारतीय संस्कृति से दुनिया को सीखना चाहिए। आज राम और कृष्ण परम आदर्श बन चुके हैं पूरी दुनिया के लिए। तो विश्व शांति के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं, नहीं भारतीय संस्कृति का रूप चले। ये हिंदू मुस्लिम महिलाएं विश्व शांति का संदेश दे रही हैं। काशी हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और शांति का संदेश ईरान को भी और इजराइल को भी दे रहे हैं कि अब युद्ध बंद करें। युद्ध की जरूरत नहीं है, होली की जरूरत है। खून की होली की नहीं, रंगों की होली की जरूरत है। युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। युद्ध नहीं, शिव की जरूरत है। शिव तो महाकाल है, सबकी जरूरत है। और देखिए, और यही कारण भी है कि जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो भी अपनी जड़ों की ओर लौट रही हैं और जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर बाकायदे फूलों की होली खेली जा रही है। देखिए, नौशाद दुबे जी भी हैं। नौशाद जी, बड़ी विचित्र स्थिति है मध्य एशिया में। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खून की होली खेली जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए जो उनकी हिंदू बहनें हैं उनके साथ मिलकर होली खेल रही हैं। हमारे देश ने हमेशा प्रेम और मोहब्बत बांटा है। उसके ऊपर जब हमला होता था, लूट मार लोग करके जाते थे, तब भी प्रेम और मोहब्बत ही बांटा। तो आज तो उसको प्रेम मोहब्बत बांटने का दिन ही है, तो क्यों नहीं बांटेंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को एकता का संदेश दिया जाए, सद्भावना का संदेश दिया जाए और जो अपनी जड़ें हैं उनकी ओर और मजबूती से लौटा जाए, क्योंकि वो जड़ें ही हैं जो सभी को एकजुट रखती हैं और कहीं ना कहीं उनको मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में
शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्र गर्व रोज शाम 6:25 पर।